न जाने कौन से गुण पर अरे कृपा निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण हमारा उनको अच्छा लग जाए, कुछ नहीं पता चलता। हम प्रार्थना करते हैं, स्तुतियां करते हैं, पर करते करते कौन सा भाव किस समय भगवान को प्रिय लग जाए, ये कुछ नहीं पता चलता। ये सब लाइन में बड़ा सुंदर भाव आया है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं और विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, छिलकों का से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। और देखिए, न जाने कौन से गुण पर हरि जी रीझ जाते हैं। क्या था विदुरानी और विदुर के अंदर के भाव, जिसमें भगवान सबको छोड़ करके बड़े बड़े बैठे हैं डिग्रीधारी, उनको उनकी तरफ नहीं देखते हैं। पर एक विदुर और विदुरानी के घर कौन सा भोग लगा रहे हैं? केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। विदुरानी इतना भाव में थी, इतना प्रेम में थी कि जैसे ही भगवान कृष्ण को आते देखा तो विभोर हो गई। अरे ये तो बड़ी कृपा हो गई, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे घर में आएंगे। पर आए तो इतना प्रेम बड़ा साफ देख करके कि क्या खिलाएं, क्या भोग लगाएं। कुछ नहीं मिला, केले रखे थे। जल्दी जल्दी केला उठा के लाती हैं और खिलाना शुरू करती हैं। वो प्रेम में यही नहीं पता चल रहा कि मैं कर क्या रही हूं। खिलाना तो गिरी था, छिलका निकाल करके नहीं, खिलाना तो निकाल के वो गिरी था, पर गिरी तो गिर गई जमीन में और छिलका रह गया हाथ में, और वो छिलके को ही खिला रही हैं। और भगवान छिलका खा के कहते हैं, चाची जी आपका भोग बड़ा स्वादिष्ट है।
क्योंकि विद्वानी के मन में जो है ना एक भावना थी कि जब भगवान कन्हैया कभी मेरे घर में आएंगे ना, तो जब मुझे देखेंगे तो मुझे चाची जी कह के जरूर पुकारेंगे। देखो रिश्ता भी बना लिया, जब आएंगे तो मुझे चाची कह करके पुकारेंगे। और जब भगवान जो है ना पहुंचे ना, तो यही शब्द कहा, चाची जी मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, कुछ खिलाओ। और भगवान ने बड़े प्रेम से जब छिलके खाए तो कहा, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है। देखो अब क्या स्वाद आया होगा छिलका में, छिलके में कोई स्वाद है, पर भगवान कहते हैं बहुत स्वाद है, आज तक तो नहीं खिलाया किसी ने, इतना स्वाद है। भगवान कहते हैं पहुनाई मेरी हुई केवल 2 ही बेर। जितने भी मैंने 24 अवतार लिए हैं इस संसार में, इन 24 अवतारों में केवल 2 ही बार मेरा स्वागत हुआ है। पहुनाई केवल हुई 2 ही मेरी बेर है। एक विदुर घर साग की, दूजी सबरी बेर। जो एक विदुर के घर में साग और छिलके का भोग लगाया ओ, और दूसरा सबरी के हाथों से जो बेर खाए, केवल ये 2 ही जगह मुझे सबसे प्रिय। पहुनाई मेरी हुई केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की, दूजी सबरी। तो न जाने कौन से गुण पर हरि जी रीझ जाते हैं, हरि जी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर हरि जी रीझ जाते हैं, हरि जी रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। जब वनवास जा रहे थे तो दशरथ जी महाराज रो रो करके कह रहे थे, राम अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर भगवान राम के एक बार भी आंसू नहीं निकले। दशरथ जी के पिताजी के आंखों में आंसू देख करके राम जी एक भी आंसू नहीं बहाते हैं। पर वही राम जी जब जटायु के पास पहुंचते हैं और जटायु को अपने गोद में उठाते हैं, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, में आंसू बहाते हैं। जाने कौन से गुण पर हरि जी रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते